बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML में किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कंप्लीट के टेबल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसमें रोज़, कॉलम्स और जो भी उसमें चीज़ें होंगी वो किस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़, टेबल क्रिएट करने के लिए टैग एक यूज़ किया जाता है टेबल के नाम से। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स हम दो टैग्स और यूज़ कर लेते हैं, जिसमें एक टैग है टेबल हेड यानी कि टी हेड। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, टेबल है यानी कि टेबल के टॉप पे हम जो भी हेडिंग के तौर पे शो करवाना चाहते हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ओके। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास टेबल हो जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हों और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हों। हम ऐसा कोई टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रोज़ को क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है TR के नाम से। ठीक है, TR के नाम से टैग यूज़ किया जाता है रो के लिए। टेबल में जो आप रोज़ देखते हैं उसके लिए TR का टैग यूज़ करते हैं। हमने ये एक रो ले ली है। ठीक है, इस रो के अंदर मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। तो कॉलम के लिए टैग यूज़ किया जाता है TD के नाम से। ठीक है, ये एक रो है। ठीक है, उस रो के अंदर ये मैंने यहाँ पे एक TD का टैग लिया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये 3 कॉलम, एक रो है, ये वाली रो है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे हमने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नेम, फादर्स नेम एंड एज। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे वेब ब्राउज़र में देखते हैं तो ये आपके सामने नेम, फादर्स नेम और एज नज़र आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेबल कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि कोई रो कोई कॉलम का पता तो चल नहीं रहा। तो यहाँ पे हम ये जो टेबल है कंप्लीट, ये आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर यानी कि जो हमारा टेबल है इसको बॉर्डर दे दे 1, यानी कि इतनी विड्थ का 1। ठीक है, ये देखें उसने क्या किया है, उसने हर कॉलम को और हर रो को ये बॉर्डर असाइन करता जाएगा। 1 से मुराद बेसिकली ये इसकी विड्थ के लिए है। हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं तो बॉर्डर की विड्थ बढ़ती जाएगी। आप देख लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये देखें ये बॉर्डर की बेसिकली विड्थ ज़्यादा हो गई है। तो फ़िलहाल हम इसको 1 रहने देते हैं। हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक TR यानी कि एक रो ली है। ये आपके सामने एक रो नज़र आ रही है। उस रो के अंदर मैंने यहाँ पे 3 TD यानी कि 3 कॉलम लिए, 1, 2 एंड 3। और आपके सामने ये 3 कॉलम नेम, फादर्स नेम, एज, ये आपके सामने तीनों कॉलम नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम 3 रोज़ लेते हैं। ये एक रो तो हमने ले ली है, टी हेड के अंदर इसको मैंने रख दिया, यानी कि ये बेसिकली ये हेडिंग है।
ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ जिसको टी बॉडी कहते हैं, यानी कि टेबल में जो कंटेंट मज़ीद आएगा वो हम इसी टैग के अंदर राइट कर लेते हैं। अब हमें 2 रोज और चाहिए। ये फर्स्ट रो, ठीक है, इसको कॉपी करें, ये सेकंड रो, यहाँ पे हमने ये पहली रो यहाँ पे ली है, सेकंड रो, थर्ड रो। इस रो के अंदर हम मज़ीद 3 कॉलम ड्रा करते हैं। इस रो के अंदर TD, इसको कॉपी कर लें, 2 3, ठीक है, 3 टाइम इसको कॉपी कर लें। अच्छा, फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ, जैसा कि ये देखें यहाँ पे फर्स्ट में नेम हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। फादर्स नेम यहाँ पे हम राइट कर देते हैं अहमद। एज यहाँ पे लिख देते हैं 15। तो ये देखें फर्स्ट रो में ये शो होगा, सेकंड रो में ये वाले कंटेंट शो होंगे। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, नेम अली है, फादर नेम अहमद है, एज क्या है 15 है। इसी तरीके से अगर हम एक और रो यहाँ पे थर्ड रो ले लेते हैं, इसके अंदर हम मज़ीद 3 TD लिख लेते हैं, यानी कि 3 कॉलम मज़ीद हम इसके अंदर बना लेते हैं। यहाँ पे और नाम लिख लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल एहसन। एक सेकंड कॉलम फादर नेम के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं असलम, और एज के लिए यानी कि थर्ड जो हम कॉलम यहाँ पे ले रहे हैं उस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 17, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखे ये नंबर 1 रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और 3 रोज ली हैं, और हर रो के अंदर क्या है 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। जैसे इसको हम यहाँ पे सेव कर लिया है, इसको ब्राउज़र में जैसे ही शो करेंगे तो आपके सामने ये देखें टेबल ड्रा हो गया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि HTML में टेबल किस तरीके से ड्रा करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज आपको उसका आंसर दे दूंगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। तो लास्ट लेक्चर में हमने टेबल से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। आज इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो ये लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने एक यहाँ पे टेबल ड्रा किया था, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज 3 थी, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 थे, और हमारे पास ये टेबल कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आया था। ओके, नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो आपके सामने ये टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल की विड्थ या हाइट को कैसे चेंज किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ नोटपैड प्लस प्लस में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही ये मैंने टेबल पे क्लिक किया है तो टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। जब हम बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड राइट कर लेते हैं तो हम इसको यहाँ से, ये आपको माइनस नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इस पूरे टेबल में जितना भी कोड राइट किया हुआ था उसको हम यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सारा कोड आपके सामने एज इट इज़ आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने टेबल की, जो हमने टेबल ड्रा किया है, उसकी विड्थ या हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने WI राइट किया है तो यहाँ पे आपके सामने उसने एक लिस्ट दे दी है। यहाँ से हम विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल में राइट कर लेते हैं। इसको यहाँ से सेव करें,
इसको ब्राउज़र में यहाँ से जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो देखें उसने टेबल की विड्थ 100 पिक्सल पे कर दी है। तो पहले वो ज़्यादा थी, अब वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है। हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 200 कर देते हैं। कंट्रोल एस से आप सेव करें और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो देखें हमने जैसे ही टेबल की विड्थ 200 पिक्सल की है तो वो कंप्लीट टेबल की विड्थ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसने उसको अप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइट। जैसे ही मैंने एच आई लिखा है, आई लिखा है, तो ये आपके सामने हाइट का वर्ड आ गया है। इस पर आप जस्ट ओके करें और यहाँ पे हम हाइट लिख लेते हैं 100 पिक्सल। यहाँ पे इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें टेबल की हाइट पहले से ज़्यादा हो गई है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 120 पिक्सल कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल की विड्थ और हाइट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये अलाइन का हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट एक देखा था, ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट पे मूव करवाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप टेबल को देखें तो ये टेबल यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये टेबल आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे सेंटर में मुझे नज़र आए, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लूँगा अलाइन। अलाइन क्या कर दे इसको, सेंटर। ये आपके सामने सेंटर आ गया। ओके करें, कंट्रोल एस से इसको सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने टेबल पेज के सेंटर में मूव कर जाएगा। इसी तरीके से हम इसको राइट पे भी मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर की बजाय राइट लिख देता हूँ, सेव करें और जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो टेबल पेज की राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको सेंटर में रहने देते हैं, सेंटर। तो ये आपके सामने टेबल पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो अलाइन का हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था, तो बेसिकली क्या करता है, ये टेबल को मूव करवाएगा लेफ़्ट, सेंटर और राइट में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड एट्रीब्यूट हमने देखा था वी अलाइन का। वी अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करता है, मैंने आपको कहा था वी अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये जो सेल के अंदर आपको ये कंटेंट नज़र आ रहा है वो इसको मूव करवाएगा टॉप, मिडल और बॉटम में। तो मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में टी डी ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ वी अलाइन टॉप। ठीक है, मैंने लिखा वी अलाइन टॉप। जैसे इसको यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आपको वो ऊपर मूव कर गया है। मज़ीद इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए हम यहाँ पे ये जो रो है, कंप्लीट रो है, इसकी हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। 50 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये वाज़े नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ये वाला कंटेंट मैंने इसको वी अलाइन किया तो ये टॉप पे मूव कर गया, बाकी वाले बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल में ही शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम, यानी कि ये इसको मूव कर दे बॉटम पे। ये देखें ये नेम पहले टॉप पे था, जैसे ही मैंने इसको वी अलाइन बॉटम किया है तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको मिडल करते हैं, सेव करें, इसको जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिडल में आ चुका है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मैंने क्या किया है, बजाय इसके कि हम एक एक कॉलम पे ये वी अलाइन सेट करें, ठीक है,
यानी कि मैं इस पे सेट कर रहा था वी अलाइन, फिर इस पे भी करना पड़ेगा, फिर इस पे भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आसान सा एक मेथड ये है कि आप इस रो पे वी अलाइन सेट कर दें कि आप टेक्स्ट को कहाँ पे देखना चाहते हैं, टॉप पे देखना चाहते हैं, बॉटम पे देखना चाहते हैं, मिडिल में देखना चाहते हैं। आप यहाँ पे इसको सेट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जितने भी इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे सब का जो कंटेंट है वो उसी एतबार से सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम मिडल ही रहने देते हैं। जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये मिडल में आ जाएगा, ठीक है। तो वी अलाइन बेसिकली क्या करता है, वी अलाइन सेल में मौजूद जो भी हमारे पास डाटा होगा वो उसकी अलाइनमेंट करेगा, उसको टॉप, बॉटम या मिडल में ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग से क्या मुराद है। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल स्पेसिंग। अच्छा, अभी सबसे पहले तो आप इस टेबल को अगर गौर से देखें, मैं यहाँ पे इसको उसी फॉर्म में ले आता हूँ, चलें रहने दें अभी फ़िलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड सो ऑन, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यानी कि मिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए। मैं जैसे ही यहाँ पे CE लिखूँगा तो आपके सामने ये लिस्ट आ गई है, तो मुझे ये सेल स्पेसिंग चाहिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। जैसे मैं CE लिखूँगा कि यहाँ पे सेल स्पेसिंग आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल स्पेसिंग 2 पिक्सल। आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं इसको। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे इसकी वैल्यू और ज़्यादा कर लें, ठीक है। वो वैल्यू कम थी इस वजह से वो शो नहीं करवा रहा था। अगर अब आप इस पे गौर करें तो मैं इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ वाज़ेह हो जाए। ये देखें, पहले ये सेल तमाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये एक सेल था, ये सेकंड और ये थर्ड वन था। ये देखें अब क्या हुआ है, ये सेल, इस सेल स्पेसिंग ने क्या किया है, सेल स्पेसिंग ने, मैं यहाँ पे पिक्सल ही लिख देता हूँ, सेल स्पेसिंग ने क्या किया है 10 पिक्सल यहाँ से, 10 पिक्सल टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उसने 10 पिक्सल हर सेल को स्पेस दे दी है, ठीक है। इस तरीके से हम सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम इसको कम कर देते हैं, 5 पिक्सल पे कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली क्या करेगी, सेल पैडिंग सेल के अंदर ये जो कंटेंट राइट किया हुआ है ये इसको बाउंड्री से मूव करवाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल पैडिंग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 पिक्सल, यानी कि सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको 10 पिक्सल मूव करवा दें। ये देखें आप, ये कंटेंट था, सेल पैडिंग ने क्या किया, इस साइड से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी और राइट साइड से भी इसको 10 पिक्सल मूव करवा दिया है हर सेल के अंदर जितना भी कंटेंट हमने राइट किया हुआ था। क्योंकि हम यहाँ पे टेबल के ऊपर ये एट्रीब्यूट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, सबके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई होती जा रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 एट्रीब्यूट और थे, कॉल स्पैन और रो स्पैन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम देखते हैं। इनको देखने से पहले मैं यहाँ से सेल स्पेसिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। ओके व्यूज़, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो नेम लिखा आ रहा है ना, मैं फॉर एग्जांपल इसको चेंज कर देता हूँ। नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा, और ये वाले मैं दोनों कॉलम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये आपके सामने अब ये कुछ नज़र आ रहा है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये डाटा लिखा है, ये है जो मैं चाहता हूँ कि ये देखें, इसने एक ही कॉलम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके अंदर ये आ गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सारी यहाँ तक एंड तक ये स्पेस इसी को दे दी जाए, ठीक है। समटाइम आप देखते हैं जब आप टेबल ड्रा करते हैं तो ऊपर टॉप पे या बॉटम पे या लेफ्ट पे या राइट पे आपको कुछ मर्ज किए हुए सेल नज़र आते हैं। तो इनको हम मर्ज कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन। ये आ गया है, मैं इसको लिख देता हूँ 3, यानी कि मुझे इस वाले ये वाला कॉलम है, इसको 3 कॉलम की स्पेस दे दी जाए। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखें उसने 1, 2 और 3 कॉलम की स्पेस इस अकेले को हमने उनके बराबर स्पेस दे दी है। अब इसको मैं सेंटर में मूव करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलाइन सेंटर। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें, ठीक है। इस तरीके से समटाइम आपको टेबल ड्रा करना पड़ जाता है जिसमें आपको ये नंबर ऑफ कॉलम्स रोज नीचे वैसे ही नजर आए, लेकिन टॉप पे हेडिंग आपको इस तरीके से नजर आनी चाहिए या साइड पे आपको इस तरीके से नजर आनी चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं हम, रो स्पैन या कॉल स्पैन, ये 2 एट्रीब्यूट बेसिकली यूज किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रो स्पैन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये देखें, कॉल स्पैन ने क्या किया है, बेसिकली कॉल स्पैन में ये 1, 2, 3 उसने 3 नंबर ऑफ कॉलम्स पे ये एक ही कॉलम मर्ज कर दिया गया है कॉल स्पैन के ज़रिए, ठीक है। 3 कॉलम की जगह एक ही कॉलम, तीनों को मर्ज करके एक कॉलम बना लिया गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 15 है ये वाली और ये वाली रो, ये इसको हम मर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 17 वाला सेल है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये देखें 15 अपनी जगह पे है और ये वाला सेल यहाँ से एम्प्टी है, यानी कि ये वाली जो रो नज़र आ रही है, इस रो में ये वाला हिस्सा खाली है। मैं चाहता हूँ कि ये 15 अपनी इस वाली रो के अलावा इस वाली रो में भी ये इसको ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं यहाँ पे 15 के लिए यहाँ पे राइट करता हूँ रो स्पैन 2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल को कितने हैं, एक ये इसका अपना सेल है और ये सेकंड ये है, तो इसलिए वहाँ पे रो स्पैन हमने 2 लिखा है। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें इसने ये 15 ने 2 रोज, एक ये वाली अपने वाली जो उसकी थी और ये एक नीचे वाली रो, दोनों पे इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो बेसिकली रो स्पैन और कॉल स्पैन के ज़रिए हम इस तरीके से टेबल में मज़ीद चेंजिंग ला सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। किसी भी किस्म की आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाले लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ड्रा किया था, ये आपको याद होगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये एक टेबल ड्रा किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि टेबल पे हम मज़ीद कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं जो इस पे हम मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा की है, उसमें मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स राइट किए हैं जो कि हम टेबल में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला है अलाइन, यानी कि अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करेगा, हॉरिजेंटल alignment is controlled by the align attribute. It can be set to left, center और right। यानी कि align का attribute क्या करेगा
अलाइन का एट्रीब्यूट जो भी हम ये दो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। एक तो ये कि टेबल की जो अलाइनमेंट है यानी कि वो हम चेंज कर सकते हैं। टेबल पेज के लेफ़्ट साइड पे भी आपको शो हो सकता है, हम उसी टेबल को सेंटर में भी मूव करवा सकते हैं, हम उसी टेबल को राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी सेल में कोई भी कंटेंट राइट करते हैं तो हम इस अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से हम उस टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एट्रीब्यूट है वी अलाइन। वी अलाइन एट्रीब्यूट क्या करेगा? कंट्रोल्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ऑल कंटेंट्स, यानी कि जो हम सेल में कोई भी कंटेंट लिखेंगे वर्टिकली उसको वो कंट्रोल करेगा। क्या मतलब है? इट एक्सेप्ट्स द वैल्यूज टॉप, मिडल और बॉटम, यानी कि सेल में जो आपको कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल हमने नेम लिखा था, नेम नज़र आ रहा होगा तो वो उसको टॉप पे मूव करवा सकता है, मिडल में भी ले आएगा या बॉटम में ले आएगा। हमें अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद है विड्थ। विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करेगा? सेट्स द विड्थ टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पिक्सेल्स और टू परसेंटेज। If width is not be specified, the data cell is adjusted based on cell data. तो बेसिकली विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करेगा? जब भी हम विड्थ का एट्रीब्यूट टेबल में यूज़ करेंगे तो वो टेबल में हर सेल की विड्थ को इंक्रीज़ कर देगा और डिक्रीज़ करेगा जैसे भी हम अपनी मर्ज़ी से उसकी विड्थ लेंगे। अगर तो हम विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था टेबल में, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में हम जैसा कंटेंट सेल में राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लिखा नेम, तो जितनी स्पेस वो लेगा वो उसको उतनी ही विड्थ उसको साइन कर दी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ फादर्स नेम या एड्रेस लिखता हूँ या टेलीफोन नंबर, कोई भी मैं वर्ड लिखता हूँ, जितने भी उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी एतबार से उसकी विड्थ सेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करेगा? दिस एट्रीब्यूट कंट्रोल्स द डिस्टेंस बिटवीन डाटा इन अ सेल एंड बाउंड्रीज ऑफ सेल। ये एट्रीब्यूट क्या करता है? जब किसी सेल में कोई कंटेंट राइट होता है, ये जो सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट है ये उस कंटेंट को उसकी बाउंड्रीज से मूव करता है, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, जिस तरफ भी हम चाहेंगे उसको ये मूव कर देगा। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट क्या करेगा? बेसिकली सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी कि जितने भी हमारे पास टेबल में सेल्स होंगे, जैसा कि हमने जो टेबल ड्रा किया था उसमें अगर आपको याद हो तो 9 सेल थे, नंबर ऑफ रोज भी 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे, तो टोटल सेल कितने बने थे? 9 सेल बने थे। तो सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट क्या करेगा? ये हर सेल के दरमियान में स्पेस देगा, यानी कि हम चाहते हैं कि हम हर सेल को अलग से देखना चाहते हैं तो हम सेल स्पेसिंग के ज़रिए उनमें स्पेस ला सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एट्रीब्यूट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन से मुराद ये है, कॉल से मुराद है कॉलम, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जब हम हेडिंग लिखते हैं या कोई भी सेल में हम कंटेंट राइट करते हैं तो सम टाइम हमें उस कंटेंट के लिए हमें 2 या 3 या 4 या जितनी भी हमारी मर्ज़ी है, हमें उतने नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है, नेम लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि नीचे जो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, लेकिन ऊपर जस्ट ये एक ही रो में पूरे का पूरा शो हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ये 3 के 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर ले, तो इसके लिए कॉल स्पैन यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से रो स्पैन है, सेम जैसे कॉल स्पैन है, इसी तरीके से रो स्पैन यूज़ किया जाता है। ये नंबर ऑफ रोज को, मोर देन 1 नंबर ऑफ रो को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ जाएगी।
ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम इन तमाम एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कहीं से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।